नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए एसएसटी की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। आपको अगर 120 प्लस की तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें भैया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए तो बिना समय गवाए हुए नो बकवास नो फालतू की बात स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बड़े ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? क्या रख करके सीखना, अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना या परिभाषा द्वारा सीखना? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कमेंट करना है आपको। हम आपको बता दें ये संश्लेषण क्या होता है भैया। संश्लेषण क्या होता है, देखिए, किसी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर कर उसको सॉल्व करना, फिर पुनः उसी स्थिति में उसे संगठित कर देना हमारा संश्लेषण कहलाता है। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा। वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना ही भैया क्या कहलाता है? उच्च सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल, ये रट करके होगा भैया, रट करके, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर रहा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, भूत की घटनाओं यानी जो भूतपूर्व की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं या प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कमेंट करना है आपको। वेरी गुड भैया, बिल्कुल, बहुत अच्छे। 2 नंबर का राइट आंसर आपका समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, यही एक सामाजिक विज्ञान का महत्व होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी रणनीति के साथ आपकी बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कराई जाएगी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? आप बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे तो आप किस पर बल देंगे भैया? कमेंट करना है आपको। विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों एवं अभ्यासों का परीक्षण करना, याद करने को प्रोत्साहित करना। याद करना तो भैया नेगेटिव पॉइंट होता है, इसको आपको तो कलेक्ट करना ही नहीं है जहाँ पॉजिटिव आंसर पूछा जाए। सामाजिक पदानुक्रम को स्वीकार करना या पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। क्या होगा 3rd नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे से कमेंट आ रही है मेरे भाई और बहनों की। विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों एवं अभ्यासों का परीक्षण करना, यही एक सामाजिक विज्ञान का आधार पत्र पर बल होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर रहा। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है क्या? भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। एक सामाजिक विज्ञान आप पढ़ाएंगे, उसमें क्या इन्वॉल्व होगा? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान होना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र, या फिर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। कमेंट करना है आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए, पर्यावरण अपने आप में एक सब्जेक्ट अलग है भैया, ये तो सामाजिक विज्ञान में शामिल होगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल। राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र ये भी अलग है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, लेकिन भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र जो हैं ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक विज्ञान में शामिल होते हैं। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। पूरी रणनीति के साथ आपकी पेपर 2 की भी तैयारी कराई जाएगी, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, साधनों के इष्टतम नियंत्रण को समझना, बहुलवाद को समझना
या पर्यावरण एवं संसाधनों के बारे में ज्ञान को विकसित करना, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कमेंट। बिल्कुल, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक सहायक होते हैं किस चीज़ के? बिल्कुल, 5 नंबर का राइट आंसर आपका कहीं ना कहीं पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, यही एक भूगोल और अर्थशास्त्र सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावनाओं का विकास करना होता है। राष्ट्रीयता की भावना का, प्रांतीयता का भावना का, ये गलत लिखा है, स्थान विशेष की भावना या जातीयता की भावना का, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? वेरी गुड। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है भैया, वो आपका कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना बच्चों में, उसके बारे में उन्हें समझाना, यही एक सामाजिक अध्ययन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। ये परिभाषा MP मफात ने दी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने दी, या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, या RC एडमिन ने, किसने दी थी भैया? कमेंट करना है आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा 7 नंबर का राइट आंसर? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। हम आपको बता दें इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? तो 1961 में हुई थी। ठीक है, इसका काम क्या होता है? शिक्षा में गुणवत्ता लाना। क्या? शिक्षा में गुणवत्ता लाना, ये इसका काम होता है। और इसका आपसे अगर क्या पूछा जाए, बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे, अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाए तो याद रखेंगे नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक समरसता का विकास करना। आप एक सामाजिक विज्ञान के टीचर बनेंगे तो आपका क्या उद्देश्य होगा? कमेंट। बिल्कुल, सामाजिक विज्ञान का नव निर्माण करना, क्या यानी नई नई चीज़ों का विकास करना, निर्माण करना, बच्चों के सामने प्रस्तुत करना, या सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, या उपरोक्त सभी। बिल्कुल, बहुत अच्छे। सामाजिक समरसता का विकास भी करना है एक टीचर का, नव निर्माण भी करना है और समाधान भी ढूंढना है किसी समस्या का। यही तो भैया क्या होता है? सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे, अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे, समाज की रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे, या समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे? 9 नंबर का राइट आंसर, कमेंट। वेरी गुड, समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए कहेंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। एक ऑप्शन कट हो गया है, इसके लिए बेहद सॉरी, लेकिन आपका ऑप्शन जो है भैया इन्हीं में है। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, या छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। कमेंट। हम आपको बता दें भैया, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आपको पेडागोजी में जो सबसे बड़ा आंसर दिखे वही मार देना आंख बंद करके, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा दिखे। बिल्कुल भैया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खाली स्थान के साथ लैस करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता में, या सामाजिक व्यवहार का बचाव करने की योग्यता में, या जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता में, या सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता में। क्या होगा 11 नंबर का राइट आंसर? कमेंट। बिल्कुल, वेरी गुड। सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खाली स्थान के साथ लैस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन। समाज विद्वानों की नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करता है? उपयोगिता, अकाट्यता,
प्रासंगिकता या समानता? 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, प्रासंगिकता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, आप प्रासंगिकता पे मत जानिए, समानता होनी चाहिए कहीं ना कहीं मानक जो मानदंड हैं। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं? पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने में, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने में, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने में, या वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने के लिए? क्या होगा 30 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करना ही हमारा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है पुस्तक केंद्रित? क्या पुस्तक केंद्रित कोई अगर शिक्षा होगी तो वो प्रगति करेगी, या वाल केंद्रित, या अध्यापक केंद्रित, या पाठ्यक्रम केंद्रित? आज की जो शिक्षा भैया है वो आपकी कहीं ना कहीं वाल केंद्रित है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या होता है? परिवार का अध्ययन करना, आवरण का अध्ययन करना, समाज का अध्ययन करना? तो हम आपसे कहते हैं भैया, समाज का अध्ययन करना ही एक सामाजिक अध्ययन का अर्थ होता है, बच्चे को समाज के बारे में बताना। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलतः मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृति, व्यक्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। ये कथन किसका है? वेस्ले का, एमपी मफात का, क्रो एंड क्रो का, जैम्प हैनिंग का? 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। एमपी मफात ने ये बात कही थी भैया, ध्यान रखना, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, या सृजनात्मक विकास, या ये सभी? ज्ञानात्मक यानी कि जो आपके मेंटिलिटी है भैया वो आपसे कहा जाता है। भावात्मक, भाव के रूप से आप कितना सोच सकते हैं। सृजनात्मकता, चीज़ों को कितनी जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसीलिए हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कम टाइम में अच्छा कंटेंट, प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल भैया, मुफ्त में तैयारी सीटेट 2024। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामाजिक विज्ञान स्वतंत्र विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। चूँकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों के संबंध है इसलिए इसकी खोज की प्रगति वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रख सकता है। यह सामाजिक विज्ञान के ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। 18 नंबर का राइट आंसर। बिल्कुल, अब बड़े पे नहीं जाना है, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे भैया। बिल्कुल, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रगति वैज्ञानिक नहीं है भैया, वो वैज्ञानिक स्टेटमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन है भैया, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल है, यही हमारा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञात होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों का पता होना चाहिए, शिक्षण विधियों का या शिक्षण तकनीकी का? 19 नंबर का राइट आंसर। बिल्कुल, शिक्षण विधियों का पता होना चाहिए। कोई बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर सक रहा है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट कराना है उसका ज्ञान एक टीचर को होना चाहिए, तभी तो बच्चे का डेवलपमेंट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में हो जाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं भैया, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए या कक्षा के जीवन से होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए? बिल्कुल गलत, गलत, बाहर के जीवन के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए एक सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? वास्तविकता आधारित, शिक्षक केंद्रित,
लक्ष्य आधारित या वाल केंद्रित? हमसे नहीं पूछा गया है। 21 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल शिक्षक केंद्रित चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वाल केंद्रित होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हमारा राइट आंसर वी करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है। अगर कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट कीजिए, उसको प्रकाश क्लासेस सुधारने की जरूर कोशिश करेगा। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में होना चाहिए नेता बनने का ज्ञान, क्या निगमित व्यवहार, क्या अध्ययनशीलता या शारीरिक सुंदरता? आपके शारीरिक सुंदरता से कोई मतलब नहीं भैया टीचर को। बिल्कुल 22 का राइट आंसर कमेंट करना है आपको। बिल्कुल निगमनित भी नहीं होना चाहिए, नेता तो आपको बनना ही नहीं है, सुगमकर्ता बनना है आपको, ठीक है। इसलिए अध्ययनशीलता होनी चाहिए एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है ज्ञान का, अभिव्यक्ति, कुशलता या उपयुक्त सभी? बिल्कुल बहुत अच्छे भैया, ज्ञान भी होना चाहिए, अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए, कुशलता भी होनी चाहिए, इसीलिए हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? पाठ्य पुस्तक, प्रोजेक्ट पद्धति, देखो और कहो पद्धति या भाषण पद्धति? 24 का राइट आंसर कमेंट। बिल्कुल देखो और कहो पद्धति इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, भाषण तो आपको देना ही नहीं है, पाठ्य पुस्तक भी आधारित शिक्षा नहीं रखनी है, प्रोजेक्ट पद्धति होनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए भैया। बिल्कुल अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? एक आदर्श नागरिक तैयार करना, ये तो होना चाहिए, बच्चे का सामाजिक विकास करना, ये भी होना चाहिए, नेतृत्व की गुणवत्ता का विकास करना भी होना चाहिए, लेकिन घटनाओं का स्मरण करना यानी याद नहीं कराना चाहिए, रटवाना नहीं है चीज़ों को बच्चों को, ये एनसीएफ 2005 कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कक्षा में पढ़ाते समय उद्दीपन में परिवर्तन करने से होता है ध्यानाकर्षण, ध्यान केंद्रीयकरण, अवधान या उपयुक्त सभी? तो ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है उद्दीपन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का प्रारंभ करता देश कौन है? फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी? 27 का राइट आंसर आपका ब्रिटेन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सबसे पहले किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ये आपके अरस्तु ने ही कहा था भैया, ठीक है। बिल्कुल किस विद्वान ने कहा था केवल बताना शिक्षण नहीं बल्कि एक प्रशिक्षण होता है? क्लार्क ने, मन ने, जॉन डीवी या किलपैट्रिक ने? 29 का राइट आंसर मन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अनुभव का शंकु किसकी देन है? जॉन डीवी, हर्बर्ट स्पेंसर, किलपैट्रिक या एडगर डेल का? 30 नंबर का राइट आंसर एडगर डेल राइट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीटेट की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।